नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास है अलजेब्रा की 4, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे x और 1/x पे आधारित प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इस पर हर एग्जाम में आता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, x ± 1/x। पहले हम डिस्कस करेंगे x + 1/x पे। ठीक है, जैसे ये चीज़ दी जाएगी आपको पेपर में। ठीक है, x + 1/x, इसकी वैल्यू कुछ भी दी जाएगी। मान लो यहाँ पे कोई नंबर है n। ठीक, तो हमसे क्या क्या पूछेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा, देखो क्या क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x² + 1/x²। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर। तो इसका करेंगे स्क्वायर, x² + 1/x²। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? x × 1/x। तो x जाएगा कट। ठीक है, इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का क्या होता है? ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा? 2। ठीक, बराबर क्या आएगा? n²। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा? x² + 1/x²। ठीक, बराबर n² - 2। हमने फार्मूला कौन सा लगाया? a + b का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे देखो, दोबारा से बताते हैं, x² + 1/x² प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए? x × 1/x बराबर n²। x से x से आएगा कट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस का 2 है वो इधर आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये प्लस का 2 है, यहाँ पे आ गया राइट साइड में। तो हमारा क्या मिला? x² + 1/x² बराबर n² - 2। इसी प्रकार हम निकालते हैं x³ + 1/x³। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, x³ + 1/x³ प्लस का 3। ठीक, x × 1/x, x + 1/x बराबर n³। ठीक, तो यहाँ से क्या कट जाएगा? x से x कट जाएगा। ठीक है, और x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है? n। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? n लगा सकते हैं। ठीक है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा? n³। ठीक, ये प्लस का 3n है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में माइनस का 3n। ठीक, तो हमारा मान क्या आएगा? x³ + 1/x³ का मान आ जाएगा n³ - 3n। अगर हम यहाँ से निकालें x4 + 1/x4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा निकला था x² + 1/x²। ठीक है, बराबर क्या आया? n² - 2। जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो ये मिला। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसका राइट साइड वाले का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो हमें क्या मिला था? n² राइट साइड में मिला था और हमने n² मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट हमें 1 मिला था। ठीक, प्लस का 2 होता है, यानी कि 2ab। ठीक है, ab का यानी कि एक की जगह पे x है, b की जगह 1/x है, तो ये कट जाएंगे। तो हमें क्या मिला था? प्लस का 2 मिला था, राइट साइड में जाएगा तो n² - 2, वही हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अगर हम यहाँ से पूछे x5 + 1/x5 कितना आएगा? ये फार्मूला होता है x³ + 1/x³। ठीक, x² + 1/x²। ठीक है, माइनस x + 1/x। ठीक है, यहाँ से देखो, x³ + 1/x³ का हमारा मान कितना है? n³ - 3n। n³ - 3n। और x² + 1/x² का मान क्या आया? n² - 2। x + 1/x कितना दे रखा है? n। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिला? n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमें मिल गया n² - 3, n² - 2 माइनस का n, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, n पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक, अगर हम अब निकालें इसी प्रकार x6 + 1/x6। x6 + 1/x6 कब निकल सकता है? जब हम देखो x³ + 1/x³ का मान आया इतना, जब हम इसका दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा इसका? x6 + 1/x6। तो राइट साइड वाले का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? n³ - 3n। ठीक है, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे माइनस का 2, जो हमने यहाँ से सीखा था।
ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, या तो हम यहाँ से ये सीख सकते हैं, देखो इसका करेंगे स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट साइड वाले का स्क्वायर -2, तो वही हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, राइट इसका स्क्वायर -2, ठीक। अगर हम यहाँ पे निकालें x7 प्लस 1/x7, ठीक, याद अभी हम करा देंगे तुरंत, ठीक है, वो देखते हैं कैसे याद होने हैं, ठीक है। x7 प्लस 1/x7 निकालते हैं तो x4 प्लस 1/x4, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x³, ठीक। तो हमें मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखें x4 प्लस 1/x4, ठीक है, वैसे इनके ये बहुत कम ही आता है, ठीक है, n स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर -2, यहाँ क्या मिलेगा, n³ माइनस का 3n माइनस का n, ठीक है, n इसमें भी है, n इसमें भी है, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो वो हमारा कहने का तात्पर्य क्या, आपको इसी कुछ भी याद नहीं करना है, वो हम अभी याद करा देंगे तुरंत, ये हमने यहाँ पे निकालना सीखा था, ठीक है। दोबारा सीखते हैं, अगर आपको प्रश्न में दिया जाता है x प्लस 1/x बराबर, मान लो कोई नंबर है, वो हमने ले लिया था n, ठीक, तो हमसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, a भी होता है, a की जगह पे x है, b की जगह 1/x है, x कट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर n स्क्वायर, ठीक है, 2 को कहाँ ले गए, राइट साइड में, तो n स्क्वायर -2 मिल गया। जब हमने दोनों तरफ, अब देखो x प्लस 1/x बराबर n है, ठीक है, हमने निकाला ये वाला, तो पावर कितनी है, 3, तो हमने दोनों तरफ क्या किया, क्यूब किया। जब हम क्यूब करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, देखो a³, ठीक है, यहाँ समझते पहले वाले का इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab, a ये है, b ये है, इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कट गए, इंटू क्या होता है, a प्लस बी क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर n, तो हमने लगा दिया इसकी जगह पे n, ठीक, बराबर n³, दोनों तरफ क्या किया था हमने, क्यूब, तो हमें क्या मिल गया, x³ प्लस 1/x³ बराबर n³ माइनस 3n, ये हम ले गए राइट साइड में, ठीक। अब हम निकालें x4 प्लस 1/x4, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे रखा है n स्क्वायर -2, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस का 2 आता है तो माइनस का 2 हमने राइट साइड में कर दिया, ठीक। x5 प्लस 1/x5 का फार्मूला होता है x³ प्लस पहले 3 वाला फिर 2 वाला माइनस का 1 वाला, ठीक। याद अभी हम बताएंगे अगले स्टेप में, तुरंत याद कर लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप इसे नोट कीजिए, आप एक ही बार में याद कर लेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। और आपको सबसे अच्छा, आप इस टाइप पे क्वेश्चन मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में आप कर लेंगे, ठीक। तो देखो x5 प्लस 1/x5 बराबर क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ठीक। तो हमने यहाँ पे रख दिया मान x³ प्लस 1/x का, इन पे हमने मान लगाया, ठीक है, इनकी वैल्यू रखी, तो हमें मिल गया n³ माइनस 3n इंटू n स्क्वायर -2 माइनस n, तो n इसमें भी है और n इसमें भी है, तो n हमने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ मिला n स्क्वायर -3 इंटू n स्क्वायर -2 माइनस 1, ठीक। इसी प्रकार x6 प्लस 1/x6 का निकाल लिया, ये कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से निकाला, इसका क्या किया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका राइट साइड वाले का स्क्वायर किया तो माइनस का 2, ठीक, ये हमने यहाँ पे देखा भी था, अभी दिखाएंगे अगले स्टेप में, बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। x7 प्लस 1/x7 निकाला, ठीक है, x4 प्लस 1/x4 इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लगाया, तो n यहाँ पे ही है, यहाँ पे है। देखो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ से एक निष्कर्ष का निकला याद तो अगले स्टेप में हो ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे साइन क्या है प्लस वाले से प्लस में निकाला, ठीक है, प्लस वाले से प्लस में निकाला, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे आया, ठीक। इसी प्रकार क्यूब में निकाला, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ से प्लस में निकाला, माइनस में क्या मिला, माइनस में, यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन आया, n³ माइनस 3n, ठीक। यहाँ पे आया n स्क्वायर -2, यहाँ पे आया n³ माइनस 3n।
अगर हम यहाँ पे निकालते हैं प्लस से प्लस में x4 प्लस 1/x4 n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया माइनस साइन, ठीक है। जब हम प्लस से प्लस में निकालते हैं तो हमें राइट साइड में क्या आता है माइनस साइन, ठीक। ये देखो x5 प्लस 1/x5 निकाला, ठीक, तो राइट में क्या आया देखो माइनस साइन आया। यहाँ पे x6 प्लस 1/x6 निकाला, माइनस साइन आया, ठीक। यानी कि यहाँ प्लस से प्लस में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइट में माइनस साइन आता है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। x7 प्लस 1/x7, यहाँ पे क्या आया माइनस। अब देखो ये हटाते हैं, देखो अगले स्टेप में आप तुरंत सीख जाएंगे कैसा नहीं बता रहे हैं हम, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और एग्जाम्पल से अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। देखो अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, मान लो n है, ठीक। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब आपको क्या करना है, मतलब देखो कहने का तात्पर्य यह है x प्लस 1/x बराबर दे रखा है n। जब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, या तो हम ये बोल दें पावर क्या हो रही है डबल, पावर क्या हो रही है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2, या तो हम बोल दें डबल हो रही पावर, या बोल दें स्क्वायर हो रही, बात एक ही है, ठीक। कहने का तात्पर्य ये है x 1 है, x की पावर 1 है, या हम बोल दें ठीक है x की पावर 1 है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। x की पावर यहाँ पे क्या है सिंगल है, जब हम बोलेंगे x की पावर डबल करना है तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा तब भी, ठीक है, x की पावर डबल हो गया, ठीक। बात एक ही है, चीज़ दोनों एक ही है, ठीक है, चीज़ दोनों एक ही है। यहाँ पे हमने बोला था x का स्क्वायर किया है और x को यहाँ पे डबल किया है, x की पावर को डबल किया है, ठीक। अब देखो तो हमें क्या करना है, राइट साइड वाले का स्क्वायर करना है, इस वाले का स्क्वायर -2 करना है, ठीक। अगर हम क्यूब करें, क्यूब निकालें यानी पावर ट्रिपल x³ प्लस 1/x³, तो क्या हो जाएगा, इस वाले का क्यूब का निकालना है, ठीक है, n³ माइनस का 3n, ठीक। यहाँ पे देखो जब हमने दो यानी कि डबल पावर में निकाला, इसका स्क्वायर -2, क्यूब निकाला, इसका क्यूब माइनस का 3n, ठीक। 3n हमने देखा भी था कैसे निकलता है, ठीक है। अगर x4 प्लस 1/x4 पूछा जाए तब क्या है, इस वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है, इस वाले का स्क्वायर -2, सिंपल सा है, n² - 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक। एक बात और देखते हैं इसमें, अभी जो हमने काम किया प्लस वाले पे, ठीक है, एक बार माइनस वाले पे और लें, फिर और अच्छे सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने सीखा था x प्लस 1/x पे, अब हम सीखेंगे x माइनस 1/x पे, ठीक है। जैसे इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पैटर्न है x माइनस 1/x बराबर मान लो कोई नंबर है वो है n, ठीक है। तब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x² कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किया स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया x² माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे a² प्लस b² माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, माइनस का 2 आ गया, ab इन दोनों क्या कर जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, बराबर दोनों तरफ क्या किया हमने स्क्वायर, तो n², तो x² प्लस 1/x² बराबर n² प्लस 2 आ गया, ठीक। और हमसे पूछा जाए x³ प्लस 1/x³, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या किया हमने क्यूब किया, जब हम क्यूब करेंगे क्या मिलेगा, a³ प्लस b³ माइनस का 3ab, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपस में 1 आ जाएगा, क्योंकि x का गुणा करेंगे 1/x से क्या बन जाएगा 1, ठीक है, माइनस आ गया, ठीक। और क्या आता है a माइनस b मतलब x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x आएगा, उसका मान कितना दे रखा है n, तो n लगा दिया, बराबर n³, दोनों तरफ क्या किया हमने क्यूब, तो हमें क्या मिल गया x³ प्लस 1/x³ बराबर n³ प्लस 3n, ठीक। इसी प्रकार अगर हम x4 प्लस 1/x4 निकालें तो अब हमें क्या मिलेगा, राइट साइड वाले का हमने स्क्वायर बताया था आपको n² प्लस 2, क्योंकि पावर यहाँ से डबल हो रही है ना,
यानी कि 2 पावर से 4 पावर में हमने इसका क्या किया स्क्वायर, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अगर हम निकालें x5 माइनस x5, ठीक है, तब जब क्या निकलता है x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x। ठीक, तब हमें मिलेगा ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, 3 वाला, 2 वाला, माइनस का 1 वाला। ठीक, देखो इसका मान हमने क्या निकाले, अगर लगाए यहाँ पे, ठीक है, x³ माइनस 1/x का मान कितना आया, x³ का मान कितना आया n³ प्लस का 3n। ठीक है, यहाँ पे आया था n² माइनस का 2, n² प्लस का 2 आया था, माइनस से प्लस में आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है n, देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें भी n है, इसमें भी n है, n ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या मिला n² प्लस 3, यहाँ मिला n² प्लस 2 माइनस 1। ठीक, अगर हम निकालें x6 प्लस 1/x6, ठीक है, इसका हमने क्या करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड वाले का स्क्वायर करेंगे, n³ प्लस 3n स्क्वायर किया, माइनस का 2 कर दिया। ठीक, अगर हम निकालें x7 माइनस 1/x7 तो क्या आ जाएगा x4, ठीक है, प्लस 1/x4 x³ माइनस 1/x³, ठीक है, माइनस x माइनस 1/x। ठीक, x माइनस 1/x। ठीक, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने अगर x4 प्लस 1/x4 का मान कितना आया, ये आ गया n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा n³ प्लस 3n प्लस n। देखो n यहाँ पे है और n यहाँ पे आ गया, तो n तो आ गया है कॉमन। ठीक है, n आ गया कॉमन, तो यहाँ बनेगा n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा n² प्लस का 3 प्लस का 1। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको खोल के। ठीक है, अब हमने याद कैसे करना वो भी देखेंगे इसके बारे में। कहने का तात्पर्य ये है, देखो जब हम माइनस से प्लस में आए, माइनस से हमने प्लस में निकाला तो आया प्लस। ठीक, माइनस से प्लस में आया तो हमारा आया प्लस। साइन क्या है यहाँ पे अपोजिट, वहाँ साइन थे सेम। जब यहाँ पे जैसे प्लस था तो माइनस आ रहा था, यहाँ माइनस से प्लस में आया तो प्लस आ रहा है। ठीक, यहाँ क्या माइनस से प्लस में माइनस आया। ठीक, अब देखो खास बात क्या है इसमें, अगर आप देख पाएँ, देखो हमने इतना क्यों बताया, देखो 3 वाला, 5 वाला, ठीक है, और 7 वाला, मतलब जो नंबर 3, 5, 7 इस पावर में है, ऑड में है। ठीक है, 1 वाला जाए x की पावर 1, तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे n मान लो कोई नंबर है, ठीक है, n कोई नंबर है, तो हम कभी कभी हमारा ऑप्शन ऐसा मिल जाता है कि सीधा ऑप्शन पे नज़र डाली आंसर मार्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे n कॉमन आ गया, ठीक है, n यहाँ पे है, तो अगर हम बात करें n² प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, n² प्लस 3, n मान लो कोई नंबर है, कभी कभी अगर x³ प्लस 1/x³ पूछे तो हम सीधा मार्क कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो नंबर है ना, आंसर जो होगा उसी का मल्टीपल होगा। ठीक, आंसर जो होगा उसी का मल्टीपल होगा, जहाँ पर 3 पावर में हो, 5 पावर में हो, 7 पावर में हो। ठीक, 3, 5, 7 पावर में हो जो होती हैं, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो आंसर दे रखा है, जो मान लो x, ठीक है, चाहे x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दे रखा है, मान लो वो नंबर 3 है, मान लो जो n बराबर 3 है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, तो हमें ये पता हो लग जाएगा यहाँ से कि आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर मान लो एक ऑप्शन है तो हम वही ऑप्शन मार्क कर देंगे। ठीक, अगर वो पूछे x5 माइनस 1/x5, तब भी आंसर किसका मल्टीपल होगा, n का। n क्या है, वो नंबर 3 है, तो वो आंसर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार x7 माइनस 1/x7 पूछे, यहाँ पे n आ गया, तो वो नंबर किसका मल्टीपल होगा,
3 का, ठीक, n से। अब हम इसे निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। याद कैसे करना वो एक बार दोबारा देखते हैं। लिखने इन्हें अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें अपने आप याद हो जाएंगे। देखो, अगर हम आपसे पूछें x माइनस 1/x बराबर मान लो n है, आपसे पूछे x² प्लस 1/x², तो इसका क्या हो जाएगा? देखो माइनस वाला है, माइनस आया ना तो प्लस हो जाएगा। राइट साइड का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाला है तो प्लस कर देंगे, ठीक। अगर हमसे पूछे x3, ठीक है, माइनस 1/x3, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? इस साइड का इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, माइनस वाला है तो प्लस आ जाएगा 3n, ठीक। इसी तरीक़े से हम निकाल लेंगे आगे। देखो यहाँ पे पावर क्या हुई? डबल। पावर डबल हुई या हम कहें इसका स्क्वायर हुई। तो क्या है यहाँ पे पावर क्या हुई? डबल, या हम कहें स्क्वायर है, बात एक ही है। तो करना क्या है? राइट साइड वाले का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाला है, ठीक है, प्लस वाला पूछा है तो जोड़ देंगे। माइनस से माइनस में है तो क्या करेंगे? क्यूब निकालना है तो जोड़ देंगे, प्लस का 3n, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, n³ प्लस 3n, ठीक। यहाँ पे डबल है और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल है, ठीक। इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अब देखते हैं एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे मान लो x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? जैसे मान लो अगर ये एग्जांपल है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। तो ये रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के सारे पैटर्न में, चाहे CGL हो, CHSL हो, CP हो, GD हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंतराल में कर लेंगे, ठीक। तो देखते हैं। देखो अब करना क्या है? अगर आपसे पूछे x² प्लस 1/x², ठीक है, x² प्लस 1/x², तो करना क्या है? इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, राइट वाले का, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? इसका देखो अब लिखना ही क्यों, ठीक है, इसका स्क्वायर किया, कितना आ गया? 9, ठीक। माइनस का 2 कर देंगे, पावर हमारी क्या, यहाँ से डबल जा रही है तो हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया, 7 आ गया, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया? देखो समझो, इसका हमें निकालना x प्लस 1/x बराबर 3, तब x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का 2 कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया? स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है? प्लस का 2ab होता है, तो ab तो कट गया, राइट साइड में आ जाएगा माइनस का 2, तो वो हमारा आ गया आंसर 3। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, 3 पावर वाले का, ठीक है, तो इसका करना है क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक। माइनस का क्या बताया था? 3n बताया था, 3, ठीक, n क्या? वो नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 27 में से 9 गया, 18 आ गया आंसर। एक बात और बताया था, हमें निकालना क्या है? x³ प्लस 1/x³, और यहाँ पे दिया क्या है? x प्लस 1/x बराबर 3। तो जो आंसर होगा जब हम x³ निकालेंगे तो आंसर क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। देखो चेक करो, 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अगर मान लो ऑप्शन 1 हो, जैसे मान लो 18 है, पहला ऑप्शन 18, 19, 20, 22, तो सीधा हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। अगर हम निकालें x4, ठीक है, प्लस x4 प्लस 1/x4, तो हमने क्या बताया था? राइट, देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम? इसको डबल कर रहे हैं, यानी कि इसका स्क्वायर, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2, तो कितना आ गया? 47, ठीक। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार अगर हम निकालें इसका पावर, क्या करें? इसका स्क्वायर करेंगे तो x8 प्लस 1/x8, यह पावर हो रही है डबल, या तो हम ये कह दें या हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा?
इस नंबर का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 47 का स्क्वायर जो होता है 7 7 49 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 4 60 हासिल 6, 4 चौक 16, 16 4 22। ठीक, तो हमारा आ गया 2209। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो आ गया 2209। स्क्वायर निकाल रहे हैं तो माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2207। तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक, कोई सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अगर हम पूछें, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पावर में जा रहे हैं आगे। अगर हम पूछें x - 1/x बराबर 3 है, अब आपको बताना है। ठीक है, अगर अब आपको पूछना, अब आपको बताना x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हमने क्या बताया था इस पैटर्न में, माइनस वाला है, माइनस से प्लस जा रहा है, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, माइनस वाला है, प्लस पूछा है, 2 कर देंगे। ठीक, यहाँ क्या प्लस वाला है, प्लस पूछा है, इसका स्क्वायर करेंगे राइट साइड वाले का, माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, सेम साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस प्लस में है, माइनस आ गया, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे राइट में। ठीक, इस नंबर का स्क्वायर करके तो हमें क्या मिल गया 11। अगर हम बात करें x³ - 1/x³ तो क्या आ जाएगा, इस नंबर का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस वाला है, माइनस में जा रहे हैं तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसका क्या करना है 3n, n का मान कितना है 3। ठीक, 27 + 9 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। तो ये जो थे सरल सवाल थे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी दिखाते हैं जो अभी आया था CGL मेंस में, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन में आप विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से देखकर आप मार्क कर सकते हैं। ठीक, और हर एग्जाम में ये पैटर्न आता है। ठीक है, चाहे SSC की किसी में हो, ठीक है, रेलवे में आता है, हर एग्जाम में। देखो, अब हम देखें इसमें जो अभी 2 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन तो बहुत आए थे जो हम दे रहे हैं आपको। देखो, ये जो आया था CGL 2022 यानी मेंस में। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 4, तब x² + 1/x² का मान कितना होगा। ठीक है, ये जो आया है CGL 2022 मेंस का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मान लो ऑप्शन भी लिख दें। ठीक है, ABCD, आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में कर देंगे। देखा और आंसर आ गया। वो कैसे, वो देखते हैं। देखो, अगर हम इसके लास्ट में जो हम बताएंगे ना, बिल्कुल देखा, ऑप्शन पे नज़र डाली, आंसर सिर्फ 2 सेकंड का भी टाइम लगेगा, बस उससे भी कम आप बता सकते हैं आंसर। देखो, पूछा क्या है, x + 1/x बराबर दे रखा है 4, तब पूछा x² + 1/x²। ठीक है, तो इसका क्या करने का, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, प्लस से प्लस में है तो माइनस का करना है 2, 16 - 2 14, आंसर आ गया 14 है। ठीक, अब एक बात पूछो, हमने यहाँ पे क्या पैटर्न बताया था, n² - 2। मान लो कोई नंबर n है, यहाँ पे जो हम लॉजिक लगा रहे थे वो क्या है, देखो ये नंबर कोई n है। ठीक, आपने कहा ठीक है, हमने लगाया क्या था यहाँ पे, ये देखा था ये नंबर है कोई n। ठीक, तो हम बता रहे थे आपको राइट साइड में क्या करना, n² - 2, हाँ या ना, प्लस का 2 आएगा इधर तो वो आ जाएगा माइनस का 2। प्लस में दे रखा है 4, और प्लस में ही पूछा तो n² - 2 आता है। ठीक है, राइट साइड वाले का स्क्वायर माइनस का 2, कहने का तात्पर्य। अब यहाँ से समझो, यही तो ये जो है, ठीक है, ये क्या है आपका, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, हाँ या ना, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा n² - 2, आपने कहा हाँ। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो ऐसा नंबर, देखो यहाँ से समझो, मान लो ये नंबर है। ठीक है, n² - 2 बराबर कोई आपका ऑप्शन है, ये इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं n² बराबर आपका कोई एक ऑप्शन मान लो होगा इनमें से प्लस का 2। ऐसा नंबर, ठीक, 2 जोड़ने पर
स्क्वायर मिल जाए, ऐसा नंबर दो जोड़ने पर जो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दो जोड़े स्क्वायर मिल जाए। अगर हम 7 है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। ऐसा नंबर, ठीक है, दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। देखो जब हम दो जोड़ेंगे 15 में 17 हो जाएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 में दो जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 14 में दो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है, ठीक। 8 में दो जोड़ेंगे 10 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ऑप्शन पर ही नज़र डालनी है, आंसर आपका मिल जाएगा। ऐसा नंबर सीधा हम देख के, अगर हम बात करें ये भी ना देखें, ठीक है, ऑप्शन से भी हम कभी कभी पता चल जाता है। अगर पैटर्न ये है x + 1/x बराबर ये, तो हमें पूछा क्या है? प्लस वाला है, तो n² - 2 लगेगा। लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, n² - 2, ठीक है। ऐसा नंबर दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो वो आंसर आ गया 14 है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है क्या? राइट साइड में 4, तो हमारे दिमाग में आता है 4 का स्क्वायर -2 करेंगे, ठीक। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन है, जैसे ये भी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CGL 22 का, ठीक है। a + 1/a बराबर p², तब आपसे पूछा है a4 + 1/a4 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन अगर हम लिखें, ऑप्शन ए लिखें, ठीक है, p² + 2, ऑप्शन बी है p² - 2, ऑप्शन सी है p4 - 2, डी है p4 + 2, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, इसका दर्शन यही दे रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे a4 नहीं पूछा है, दरअसल पूछा है a², ठीक है, a² + 1/a² पूछा है, ठीक है। अगर a + 1/a बराबर दे रखा है p², पूछा क्या है? a² + 1/a²। दरअसल यहाँ पे पावर क्या हो रही है? डबल, या तो हम कहेंगे पावर डबल या स्क्वायर। तो राइट साइड में हमने क्या बताया था? इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक, इस नंबर का स्क्वायर आ गया। p² का स्क्वायर क्या होगा? p4, प्लस से प्लस में निकालना है तो माइनस कर देंगे 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया? p4 - 2, आंसर सी। बताओ इसमें देखने में समय लगा? इसमें देखने में समय लगा? बिल्कुल नहीं। तो सीधा हम देख के मार्क कर सकते थे, इससे कोई आवश्यकता नहीं थी। a + 1/a बराबर p², a² + 1/a² का मान क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस से प्लस में पूछा है।